जय हिंद दोस्तों। आज डे 2 में वास्तविक मान और स्थानीय मान यानी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में बेहद आसान तरीके से बताएंगे ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। वास्तविक मान किसे कहते हैं इसके बारे में जानिए। वास्तविक मान या जातीय मान, वास्तविक मान बोलिए या जातीय मान बोलिए, बात बराबर है। किसी संख्या में किसी अंक का वास्तविक मान स्वयं वही संख्या होती है। वास्तविक मान अंक का चेहरा, वास्तविक मान जो है ये अंक का चेहरा होता है, या इसको अंक का नाम भी बोल सकते हैं। और स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान जो होता है वह अंक का स्थान होता है। तो वास्तविक मान हो गया अंक का चेहरा यानी कि अंक का नाम, और स्थानीय मान हो गया अंक का स्थान यानी कि कोई भी अंक किस स्थान पे है। जैसे 243 संख्या को लेते हैं, इसमें 3 जो है, संख्या 3 जो है ये इकाई स्थान पे है। तो 3 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि संख्या 3 का स्थानीय मान 3 हो गया। फिर संख्या 4 का स्थानीय मान। अब देखेंगे 4 के बाद कितनी संख्या है, या इस तरह भी देखिए इकाई दहाई। 4 जो संख्या है ये दहाई स्थान पे है, तो 4 गुने 10 कर देंगे बराबर ये हो गया 40। यानी कि 4 का स्थानीय मान जो हुआ ये 40 हो गया। संख्या 2 जो है ये सैकड़े के स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो हम लोग 2 लिख देंगे और गुने सैकड़े पे है तो 100 से गुना कर देंगे बराबर 100 दूनी 200। यानी कि 2 का स्थानीय मान निकला वो 200 निकल गया, और 4 का स्थानीय मान 40 निकल गया, और 3 का स्थानीय मान 3 निकला। अब 3 का वास्तविक मान कितना होगा? तो 3 का वास्तविक मान 3 ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में किसी अंक का वास्तविक मान स्वयं वही अंक होता है। तो 3 का वास्तविक मान 3 हो गया, और 4 का वास्तविक मान 4 हो गया, और 2 का वास्तविक मान 2 हो गया। यहाँ पे किसी भी संख्या का वास्तविक मान बदला नहीं, बदला सिर्फ बदला तो स्थानीय मान बदला। यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए 3 का स्थानीय मान 3 हो गया और 3 का वास्तविक मान 3 हो गया। इससे यह जाहिर होता है कि अगर इकाई स्थान पे कोई भी संख्या रहे तो उसका वास्तविक मान और स्थानीय मान बराबर होते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा। आप इस तरह से भी जानिए, जैसे वर्मा जी एक व्यक्ति हैं जो किसी विद्यालय में अध्यापक हैं। कुछ दिनों बाद वो प्रधानाध्यापक बन जाते हैं। तो वर्मा जी पहले अध्यापक थे, उसके बाद प्रधानाध्यापक बन गए। तो वर्मा जी का सिर्फ स्थान बदला, सिर्फ स्थान ही ना बदल रहा है, वर्मा जी का नाम बदल जाएगा? वर्मा जी का नाम कभी नहीं बदलेगा। स्थान बदलने से सिर्फ वर्मा जी की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन उनका नाम नहीं बदला। पहले भी वर्मा जी थे और प्रधानाध्यापक बन गए, तब भी वर्मा जी ही रहेंगे। इसी प्रकार किसी भी अंक का वास्तविक मान कभी नहीं बदलता है, सिर्फ उनका स्थान बदल जाता है। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट अभी लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। पहला प्रश्न है,
5432 का विस्तारित रूप एवं प्रत्येक अंक का जातीय और स्थानीय मान को बताना है। 5432 का विस्तारित रूप बताना है। तो यहां पर देखिए 2 है इकाई स्थान पे और 3 है दहाई स्थान पे और 4 है सैकड़ा स्थान पे और 5 है हजारवें स्थान पे। तो हम लोग 5 लिख देंगे। इसके बाद कितनी संख्या है 1 2 3, तो इस पर 3 जीरो हम लोग बैठा देंगे। फिर जोड़ लिख देंगे। फिर यहाँ पर 4 है 4 लिख देंगे और देखेंगे कि 4 के बाद कितनी संख्या है 1 2 संख्या है, तो 4 पर हम लोग 2 जीरो लिख देंगे। फिर जोड़, अब 3 बचा है 3 लिख देंगे। 3 के बाद कितनी संख्या है 1 है, तो 1 जीरो हम लोग लिख देंगे। प्लस 3 के बाद संख्या 2 है तो हम लोग 2 लिख देंगे। और 2 के बाद कोई संख्या है, कोई संख्या नहीं है, तो यही इसका विस्तारित रूप हो गया। अगर इस तरह प्रश्न रहे तो आप लोग इसी तरह बनाइएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि जातीय और स्थानीय मान भी बताना है। तो 5 का जो जातीय मान हो जाएगा, 5 का जातीय मान बराबर 5 हो जाएगा और 4 का जातीय मान बराबर 4 हो जाएगा और 3 का जातीय मान बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक मान किसी भी अंक का नहीं बदलता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। और 2 का जातीय मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5432 का स्थानीय मान बताना है, वो भी प्रत्येक अंक का बताना है। तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2, देखिए इकाई स्थान पे है तो 2 गुने 1 बराबर 2 लिख देंगे। 3 जो है ये दहाई स्थान पर है तो 3 गुने 10 लिख देंगे बराबर 3 दहा के 30 हो जाएगा। और 4 जो है ये सैकड़े के स्थान पे है तो हम लोग लिख देंगे 4 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा 400। और 5 जो है ये हजारवें स्थान पे है तो हम लोग 5 लिख देंगे और गुने 1000 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5000। एक और तरीका बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। 5432 का स्थानीय मान निकालना है तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2, क्योंकि 2 के बाद कोई संख्या है ही नहीं तो 2 का स्थानीय मान 2 हो जाएगा। और 3 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और 3 के बाद देखेंगे कितनी संख्या है, तो 3 के बाद सिर्फ संख्या 1 ही है तो 1 जीरो बैठा देंगे। फिर 4 का स्थानीय मान 4 लिख देंगे और देखेंगे कि 4 के बाद कितनी संख्या है, तो 4 के बाद 1 2 संख्या है तो इस पर 2 जीरो बैठा देंगे। 5 का स्थानीय मान बताना है तो हम लोग क्या करेंगे 5 लिख देंगे और 5 के बाद देखेंगे कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या है तो 5 पर 3 को जीरो हम लोग बैठा देंगे। यही 5 का स्थानीय मान 5000 हो गया और 4 का स्थानीय मान 400 और 3 का स्थानीय मान 30 और 2 का स्थानीय मान 2 हो गया। दूसरा प्रश्न है 9875 में 8 का स्थानीय मान तथा 3450 में 3 के वास्तविक मान का अंतर बताना है। 9875 पहले प्रश्न कह रहा है 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 8 लिख देंगे और 8 के बाद कितनी संख्या है 1 2 संख्या है तो 8 पर 2 जीरो बैठा देंगे। फिर प्रश्न कह रहा है कि 3450 में 3 के वास्तविक मान, तो 3450 में 3 का वास्तविक मान, तो किसी भी संख्या में किसी अंक का वास्तविक मान वही अंक होता है तो 3 का वास्तविक मान 3 हो गया। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि स्थानीय मान तथा वास्तविक मान का अंतर बता। जहां भी अंतर पूछे वहां क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे। तो 800 में 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 10 में से 3 गया 7 और 9 का 9 और यहाँ पर बच गया 7, यानी कि 797। यही आंसर हो गया।
अगर प्रश्न में इस तरह दिया हुआ रहता कि स्थानीय मान तथा वास्तविक मान का जोगफल बताइए, तो हम लोग क्या करते, जोड़ देते। यहाँ पे घटाए हैं ना, हम लोग जोड़ देते। अगर गुणनफल पूछता हम लोग क्या करते, गुना कर देते। अगर भागफल पूछता तो क्या करते, भाग दे देते। तीसरा प्रश्न है 45,321 में 5 का जातीय मान और 3250 में 2 के स्थानीय मान का गुणनफल ज्ञात करना है। 45,321 में 5 का जातीय मान बताना है। 45,321 में 5 का जातीय मान बताना है। तो किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होती है, तो 5 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 3250 में 2 के स्थानीय मान का गुणनफल ज्ञात करना है। यहां पे है 3250 में 2 के स्थानीय मान, तो 2 के स्थानीय मान 2 लिख देंगे, और 2 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 पर हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो बैठा देंगे। अब इन दोनों का गुणनफल पूछा जा रहा है, तो हम लोग 200 में 5 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1000। यही आंसर हो गया। यहां पे तो गुणनफल पूछा तो हम लोग क्या किए, गुना कर दिए। अगर जोगफल पूछता तो हम लोग क्या करते, जोड़ देते। अगर अंतर पूछता तो हम लोग क्या करते, घटा देते। चौथा प्रश्न है 7231 में 3 का वास्तविक मान तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। 7231 में 3 का वास्तविक मान, तो किसी भी संख्या में किसी अंक का वास्तविक मान खुद वह अंक होती है, तो 3 का वास्तविक मान पूछा जा रहा है, तो 3 का वास्तविक मान 3 ही होगा। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाती है 999। तो इन दोनों को क्या करना है, गुणा कर देना है, और जो गुणा करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगी वही गुणनफल हो जाएगी। तो हम लोग गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 9 27, 3 9 27, 2 29 के 9 हाथ में लगा 2, 3 9 27 और 2 29, यानी कि 2997। यही आंसर हो गया। पांचवा प्रश्न है 43.25 में प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान निकालना है। यहां पे दशमलव आ गया तो इससे घबराना नहीं है। 43.25 स्थानीय मान निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के इधर वाली संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे। प्रत्येक संख्या का यानी कि प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के पहले 3 इकाई स्थान पे है और ये 4 जो है ये दहाई स्थान पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, इकाई स्थान पे जो भी संख्या रहे उस संख्या में क्या करते हैं, 1 से गुना कर देते हैं, तो ये हो गया 3। और 4 जो है ये दहाई स्थान पे है, तो 4 गुने कितना लिख देंगे, 10 बराबर ये हो गया 40। अब 0.25 का स्थानीय मान बताना है, तो यहां पर हम लिखते हैं 43.25 का। हम लोग 43 का तो स्थानीय मान निकाल लिए, 3 का स्थानीय मान 3 हो गया और 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, 40 हो गया। अब बताना है 0.25 का, तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये 2 जो है ये दशमलव के बाद है, तो 2 का स्थान जो है ये 10वां स्थान है, तो हम लोग 2 लिख देंगे और गुने 1/10 कर देंगे, बराबर ये हो जाएगा 0.2। तो दशमलव के इधर यानी कि दशमलव के पहले हम लोग 0 बैठा देते हैं सुंदर लगने के लिए। और यहां पे देखिए 5 का जो है ये हो जाएगा 5 लिख देंगे और गुने दशमलव के बाद
इसका स्थान जो है 100वां स्थान है, यानी कि 2 का स्थान था 10वां और 5 का स्थान हो गया 100वां। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/100 बराबर, ये हो जाएगा दशमलव। अब 2 जीरो है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, 0.5 यानी कि 0.05 हो जाएगा। या इसको आप लोग इस तरह भी प्रश्न को बना सकते हैं, जैसे 43.25 है, तो 2 का स्थानीय मान बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्थानीय मान दशमलव के एकदम करीब है, तो 0.2 लिख देंगे, और दशमलव के पहले सुंदर लगने के लिए 0 लिख देंगे। तो 2 का स्थानीय मान कितना हो गया, 0.2 का स्थानीय मान कितना हो गया, 0.2। 5 का स्थानीय मान बताना है, तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा, हम लोग दशमलव बैठा देंगे। अब देखेंगे कि दशमलव के कितनी संख्या बाद है 5, तो दशमलव के एक संख्या बाद 5 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 0.5 बैठा देंगे, और दशमलव के इधर सुंदर लगने के लिए 0 बैठा देंगे। तो ये हो गया 0.05, यही आंसर हो गया। आपको जो भी तरीका अच्छा लगा हो उसी तरीके से बनाइएगा। अगर यह हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।